हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू एमवाइब। एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शॉर्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के एक बेहतरीन क्वेश्चन की जो आपके एनडीए एग्जाम में पूछा गया है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एनडीए एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके एनडीए एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक है आपका रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का टॉपिक। मतलब जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, ये जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का है और करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो इस बार क्वेश्चन पूछा गया था वो टॉपिक रजिस्टिविटी वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। तो यहाँ पर हम कोई एक कंडक्टर लेंगे और उस कंडक्टर की लेंथ हम एल मानेंगे, उसका जो मटीरियल है उसकी रजिस्टिविटी हम रो मानेंगे और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम कैपिटल ए मानेंगे। फिर हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और साथ साथ में ये जो क्वेश्चन है एनडीए 2 2023 के सेकेंड पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले हम आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझा देते हैं, फिर आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। गाइस यहाँ पर देखिए हमने एक सिलिंड्रिकल वायर लिया, ये सिलिंड्रिकल वायर जिसको हम बोलते हैं एक तार, है ना, एक गोलाकार का हमने वायर लिया, एक सिलिंड्रिकल वायर लिया ये। अब इस सिलिंड्रिकल वायर की हमने रेडियस मान ली स्मॉल आर, रेडियस क्या है स्मॉल आर, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमने कैपिटल ए कंसीडर किया। मान लीजिए कॉपर का वायर है, हर एक वायर की अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है और रेजिस्टिविटी अगर किसी वायर की ज्यादा होगी तो उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो होगी और रेजिस्टिविटी अगर किसी वायर की कम होगी तो उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होगी। मतलब जो रेजिस्टिविटी है किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करती है। किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट कम पास होगी और अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा पास होगी। तो जो कंडक्टर्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर्स में, मेटल्स में बहुत ज्यादा फ्लो होती है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं, जो प्लास्टिक हो गई, रबड़ हो गई, तो ये जो इंसुलेटर्स हैं कुछ अलग, इनमें जो इनकी रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है। रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है जिसकी वजह से वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये सब आपको बेसिक पॉइंट याद रखने हैं। तो हमारे पास हमने कहा कि ये कॉपर का एक वायर है, हम सब जानते हैं कॉपर एक मेटल है तो इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट आराम से फ्लो होगी। तो हमने इसकी जो रेजिस्टिविटी है उसको हमने रो कंसीडर किया, इसकी रेजिस्टिविटी को हमने रो मान लिया और इस कंडक्टर की लेंथ को हमने एल मान लिया, इस कंडक्टर की लेंथ को हमने एल मान लिया। तो इसका जो हम रेजिस्टेंस लिखते हैं आर, वो बराबर लिखते हैं रो इंटू में एल डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, रो इंटू एल डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। और अगर हम यहीं से रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालें तो ये निकल के आती है रेजिस्टेंस इंटू में एरिया अपॉन में लेंथ, रेजिस्टेंस इनटू में एरिया अपॉन में लेंथ। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब एक तरफ हम रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, एक तरफ हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को देखिए, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड कर रही है। मतलब अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, कंडक्टर की लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। सेकेंड फैक्टर क्या है? सेकेंड फैक्टर है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू मटेरियल पर डिपेंड कर रही है, मतलब रेजिस्टिविटी पर डिपेंड कर रही है। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है मटेरियल, यानी अगर मटेरियल अलग होगा तो रेजिस्टिविटी अलग होगी, उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, उसका रेजिस्टेंस सेम होगा। मतलब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, मतलब रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है। अगर यहां पर हम तीसरा फैक्टर देखें तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के। मतलब अगर कोई कंडक्टर मोटा है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। इसका यही तो मतलब हुआ। अगर यहां पर जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के। इसका मतलब अगर कोई कंडक्टर ज्यादा मोटा है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, इसका मतलब उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है कम होगी। और अगर कोई कंडक्टर पतला है तो मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम होगा, तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू उसकी ज्यादा होगी। तो पतले कंडक्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है, मोटे कंडक्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। क्लियर है?
है। तो यहाँ पर 3 फैक्टर हमने बताया, रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मटेरियल पर डिपेंड करती है मतलब रेजिस्टिविटी पे, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्रॉस सेक्शन एरिया यानी एरिया पर डिपेंड करती है, और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर अगर कम या ज्यादा होगा, टेम्परेचर के कम होने से या बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज्यादा होती है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो ये 4 फैक्टर आपको याद रखने हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू इन 4 फैक्टर पर डिपेंड करती है। अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें, रेजिस्टिविटी जिसे हम प्रतिरोधकता बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया, कंडक्टर के डायामीटर, कंडक्टर की रेडियस, इन सब पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 चीजों पे डिपेंड करती है, वो आपको याद रखनी है। रेजिस्टिविटी पहला पॉइंट डिपेंड करती है मटेरियल पर, मतलब अगर मटेरियल बदलोगे तो रेजिस्टिविटी अपने आप बदल जाएगी। कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होती है, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी अलग होती है, तांबे की, और अगर हम बात करें यहाँ पर लोहे की रेजिस्टिविटी अलग होती है। हर एक मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होती है। मेटल्स की रेजिस्टिविटी कम होती है जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होती है, और जो इंसुलेटर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होती है या कम फ्लो होती है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगती है। आई होप आपको समझ आ गया। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है मटीरियल पर, मटीरियल बदलोगे तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। और सेकेंड जो पॉइंट है वो है टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो आपको ये 2 पॉइंट अच्छे समझ आ गए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कंडक्टर की लेंथ पर, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर, कंडक्टर की रेडियस पर, कंडक्टर के डायामीटर पर, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू मटेरियल पर और टेम्परेचर पर, है ना। यहां पर आपको याद रखना है सबसे पहले रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस की वैल्यू कंडक्टर की लेंथ, रेजिस्टेंस की वैल्यू कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया, कंडक्टर की रेडियस, कंडक्टर की डायामीटर, इन सब पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। लेकिन रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगी और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। रेजिस्टिविटी की वैल्यू टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करती है। कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर की डायामीटर, कंडक्टर की रेडियस, कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया, इन सब पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपने इतना कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अब आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ये आपके एनडीए 2 2023 में पूछा गया था, जो कि अब आपने अगर हमारी सारी बातें सुन ली होंगी तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर लेंगे। हम इस क्वेश्चन को करवाने से पहले आपको एक लास्ट पॉइंट और समझा देते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। रेजिस्टिविटी को हम विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम एरिया को, जो लेंथ कंडक्टर है इसके एरिया को हम 1 मीटर स्क्वायर कंसीडर कर लें, और अगर हमने इसकी लेंथ को 1 मीटर मान लिया, जो कंडक्टर है इसकी लेंथ हमने 1 मीटर ले ली और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, तो एक ही वैल्यू आप 1 मीटर स्क्वायर रखो, लेंथ की वैल्यू 1 मीटर रखो, तो जो रेजिस्टिविटी है वो किसके बराबर आ जाती है? रेजिस्टेंस के बराबर आ जाती है। इसीलिए हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि जो स्पेस रेजिस्टिविटी है इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस का एक स्पेसिफिक पार्ट है। मतलब अगर हम 1 मीटर लंबाई का वायर ले लें, 1 मीटर लंबाई का एक हम तार ले लें जिसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी होगी। इसीलिए हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहते हैं। मतलब रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम अगर 1 मीटर लेंथ का कोई कंडक्टर ले लें और 1 मीटर स्क्वायर के एरिया वाला कोई कंडक्टर ले लें, यानी 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाला कोई अगर हमने कंडक्टर लिया तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी होगी। इसीलिए रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, आप लोग पढ़िए जल्दी से। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला है इन्होंने क्या, Which one of the following statement are correct about the electrical resistance and resistivity of a wire? तो electrical resistance and resistivity से related electrical resistance और resistivity से related 4 statement दे रखे हैं। देखो कौन कौन से सही है। Both quantity depend on the area of cross section of the wire, ये गलत statement है।
क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। सेकंड, बोथ डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये सही स्टेटमेंट है। रेजिस्टेंस की वैल्यू और रेजिस्टिविटी की वैल्यू दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। तीसरा स्टेटमेंट, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, यानी जो रेजिस्टेंस है वो वायर की रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही है। रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, ये गलत स्टेटमेंट है। रेजिस्टिविटी वायर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट की, ये बिल्कुल सही बात है, यानी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, बिल्कुल सही है। रेजिस्टेंस वायर की रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत। तो 2 और 3 आपके सही है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? सी ऑप्शन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको समझ आ गया होगा। हमने इस क्वेश्चन पर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट था उसको डिटेल में इसलिए समझाया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी टाइप के वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको इसी टाइप के वीडियोस अपलोड कराते रहेंगे जिससे कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए। चलिए, तो आप सभी एमबाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एमबाइब एप्लीकेशन को जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो एमबाइब सिंपल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। आप सभी एमबाइब सिंपल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको एमबाइब के सभी प्लेटफॉर्म और एमबाइब के सभी फीचर्स के एक्सेस मिल जाएंगे। 1 मंथ का, 3 मंथ का और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान अवेलेबल है एमबाइब प्लेटफॉर्म पर। अनलॉक 20 कोड का यूज करके 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लान में 20% का आप डिस्काउंट ले सकते हैं। अचीव 15 कोड का यूज करके 15% का डिस्काउंट ऑफ 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग एंड वी बिलीव इन यू। Keep imbibing. We believe in you.